हे सूर्यदेव, कोई आप गड़बड़ मत करना। ललिता और हम जो चाहते हैं वो बस अच्छे अच्छे से हो जाए सबके सामने। ये ललिता कहाँ रह गई? बोल रही थी कि 10 बजे तक आ जाएगी, 10 बजने ही वाला है। कब तक हम अम्मा बाबूजी को फंसा करके यहाँ बैठाए रहेंगे? दादाजी, ई वाला बलिया एक तले दियो। बढ़ाऊं? अब तोहरे हाथ जोड़ी बंद कर देते टिबिया सवेरे चार दाई वही घुमाए घुमाए नूजिया वही लेफ्ट राइट परेडवा देखा जात बाय। अरे एक दाई देखो तबो वही बतिया बा, चार दाई देखो तबो। अरे खोपड़ी खाए हो हमारा। अरे रित्ती बोंघई लागे सोए जाई रतिया भर तो वैसा नहीं सोए पाई। तू बाप बिटिया अपन 80-18 चढ़ाए के खूब मुंह बाय सोवा करत हो। अम्मा जी, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रही है? बाबूजी को परेड पसंद है, देखने दीजिए। आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। भैया छिन्नू, देश तो आजाद हो गया लेकिन हमारा आजादी कहाँ बात? तोहरे बाबूजी से कौन ये तरीकियां बता देते हो जो दिन हम छुट्टी पाए जाए, दिन से बहुत जीव हमार कचान बाय। मैडम जी, उसका एक ही रास्ता है, अपने मायके चली जाइए जो आप जाना नहीं चाहती हैं। दादाजी, हुआ तले जाइए तो क्या इतना बोलियां बलबलाई हैं? यहाँ तो मदा तो वहाँ थोड़ी न मिले। हे भला कराऊं? अब तू पीछे पीछे पुरवैया हमार बाप बनी हो। तू चुप्पे हमारे निगाह के सामने से हट जाओ। बल्टी में कपड़ा भिगो के धरे अपन छाट के फैलाए के आओ। दादी, तू वातिंग मथिनिया देखे टाइम बाय ओमन का इतनी धुल तू हम ते कोनो दुश्मनी है इधर हम इनते थतवावत हूँ। हाँ, दुश्मनिया तो हमार है बाटे। तू हमारे पिछुआ जोन परत हो तो का तोहरे घरे भेज के ना सबसे पहले आजादी हम तुही से ले पाए। पता नहीं कि यहाँ लहकते मलत बा मजबूली के नाम महात्मा गांधी। बबली के पापा, आपको पता है इस बार अपने भोलू ने भी 15 अगस्त में पार्टिसिपेट किया है। हमारा बड़ा मन था जाने का, लेकिन वही ललिता और पप्पू भैया चले गए। घर पे भी तो किसी को होना चाहिए। अपने भोलू ने पार्टिसिपेट किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देवी जी बाहरे पधारे बाटी तबे आज हम कहीं काहे घरा साए साए करत बाबी आई है कोनो भूचाल बवाल लेके। अम्मा, कौन बवलवा हम लेके आई थे? लियो सैतानवा का नमवाल है ना, सैतानवा हाजिर होंगे। बड़ी लंबी आयु ऐसे लागत जिंदगी भमका चिचरी है खाई है। अरे प्रोग्राम तो 12 बजे खत्म होते, का करे 10 बजे फाट पड़ू है। अम्मा, वहाँ रुक के का करी? हमरे बेटौना खोई गए रहा तो हम चली आए हैं। वहाँ इतनी गरम जीजी वही गर्मे गरम चाहिए लाइक देत रही, मुँह और बड़ा जात रहा। अरे कहूँ विदेश से नहीं रहूँ है, इतना गर्मी बर्दाश्त करा करो। जो दिन भी घर में घुसी रहा थू ना, बाहर वक्त तंची तापमान में नहीं झेलत है। अब कहाँ रह गए पप्पू और भलुआ? अम्मा, प्राइस व्राइस मिल जाए तब तो भलुआ आए ओका लइके और तोहार बेटा नीचे हमका मोटरसाइकिलिया से उतार के भाग गए कहाँ कमाई करे। ललिता, तुमने भोलू के प्रोग्राम का वीडियो बनाया है? जी काहे वीडियो बनाई? ऐसे ऐसे करके पोछवा मारते रहे, हमें देखे शर्म आवत रही है। ललिता, ये कौन सी बात होती है? कम से कम हम लोग तो देखते कि कैसे कर रहा था वो। जी तोहरे इतना दिखास लागो ना, घर आई है तो मरवा लू पोछा खूब बढ़िया देख लू। चला बढ़िया बाटा भाई ने पोछा ओछा लगाया सीखे रही है। जब तार पता ही हो है, कम से कम उनका सुख तो दी है जैसे हमारा लड़का तू का देत बाए। अम्मा, वो तो जितना सुखा दे वो तो भगवान देखत बाटे, ऐसे सुखा सबका मिले हम तो चाहिए था। जी कहाँ गई कामनी दीदी? दिखत नहीं ना। ललिता, अभी कामनी दीदी सोई रही हैं। हम गए भी थे जगाने तो कर रही हैं अभी 5 मिनट और करके 10 बजा दी हैं। सोए ले दो जीजी, आज आखिरी चैन की नींद सोई है, उसके बाद हम सब सोबे और ये पहरा दी हैं। ललिता, हम तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे। हमें लगा पता नहीं तुम टाइम से आ पाओगी कि नहीं, इसलिए टीवी भी खोल करके बाबूजी अम्मा जी सबको यही बात में फंसा करके बैठाए हुए थे। जी जौनी मेरा अपन जेरा छुड़ाए के आए हो मैडम पकड़ ले रही, हाल से बाहर ना निकले दे, कहें सबका प्रोग्राम देख कर तो जाइएगा। हम कहें नहीं बहनी, तू अपन देखो, हम अपन घर गृहस्थी देखी। ललिता, एक बात ये बताओ कि तुम कैसे मतलब सबको सच्चाई बताओगे? इसे डायरेक्ट जाकर के रिकॉर्डिंग सुना दोगी या फिर थोड़ा सा जैसे पिक्चर में होता है सस्पेंस बनाया जाता है वैसे करोगी? जी आज इतने दिन पापड़ बेलत पेपड़वा सुखाए गवा तो अब कौन सस्पेंस हुआ? अब तो हम ठाड़े जाए बतोबे सबके मुँह तो देखी कैसे होता है। पापा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे देख रहे हैं? पापा सुन नहीं रहे, एकदम फोकसफुली अपना परेड देख रहे हैं। भैया, अब चीज़ें थोड़ी सिंपल नहीं हो गई हैं। मतलब जो एक्साइटमेंट हम लोगों के टाइम पे रहता था 15 अगस्त वगैरह का, अब नहीं देखने को मिलता है। ये बात तुम सही कह रही हो कामनी, अब बहुत सिंपल तरीके से सब चीज़ें होने लगी। जिस तरीके का उत्साह पहले रहता था अब नहीं रह गया। हमारे ऑफिस में ही बस फ्लैग होस्टिंग होगी, सबको मिठाई वगैरह दे करके फिर सब घर वापस आ जाएंगे। राइट। भाभी, प्लीज 1 कप कॉफी बना दीजिए, पता नहीं कैसे सर भारी लग रहा है। ललिता, हम कॉफी बनाकर लेके जा रहे हैं, तुम एक बार अच्छे से चेक कर लो, नहीं तो तुम्हारे फोन में पता चले डिलीट हो गया हो रिकॉर्डिंग, तो इस बार सीधा हम लोग अपने मायके का ही मुंह देखेंगे। जी कबो तू कुछ नीको बोल देबा करो, जब देखो मायके का मुंह देखेंगे। अरे एक जनी देखा थी कम बाटा है, तू जाए कि इनका कॉफी पिलाओ, तो नंदिया ऑर्डर करे बाटिन, और बाद हम आए के आपन आग लगाओ। अम्मा, बाबूजी, भाई साहब, हम आप सबका कुछ सुनावे चाहिए था। या देखो आ गई, हम कह नहीं रहे कोनो बवाल जरूर बतलाई है। हाँ बताओ देवी जी, अब का भवा? अम्मा, पिछले कुछ दिनों से जो नहीं घरम भवा है ओकरे वजह से आप सब जिम्मेदार हम ही सबका समझत रहो। खूब गलत बनावत गयो, जेके जौन मुंह में आई हमरे सबका बोलत गयो, हम सभी सर झुकाए सब सुनन है। लेकिन आज हम आप सबका कुछ सुनावे चाहिए थे। पापक दुल्हन, तू काहे इतना लंबा चौड़ा भसड़वा देत बाटू? इतने शौक रहा तो लड़का के स्कूल वगैरह वहीं बोली आई हो तू। अरे जौन बतिया करे सीधे सीधे करो।
तो ठीक बा अम्मा, लियो सुनत जाओ सब ही। सारी गलती कामनी की है। हमारी भौजाई से रोज लड़ाई झगड़ा करना, विशाल से आए दिन लड़ना, कहना कि हमें अलग लेकर के रहो, और उसने ही तलाक की बात विशाल से कही थी। विशाल का बिल्कुल मन नहीं था तलाक लेने का। इसी सब लड़ाई झगड़े में रोज तंग आकर के ना विशाल दारू शराब सब पीने लगे। अब हमारी भाभी की जो हालत है, आज हमारा भतीजा हॉस्पिटल में है, कितनी बड़े दुख की बात है। बताओ, जब इनको नहीं रहना था यहाँ पर तो क्यों शादी करके आई, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की। हे माई, अभी नवा बवाल तू कौन लेके आऊं है? अम्मा ये कोनो बवाल ना है, जो हमार बतिया इनके फूफू सास से भय रही वही रिकॉर्डिंग आट है। वह समय तो इनके बुआ सास झूठ बोल दी, हम सभी गलत साबित हो गए। ये चाहे जो उनका फोन करके समझाए हो, डराए धमकाए हो, लेकिन अब ये रिकॉर्डिंग हमका मिल गवा है। अब तू सब जने बोलत जा का है कामनी दीदी, अब का भवा साफ सूंगे का। कामनी ये सब क्या है? तुमने तलाक के लिए विशाल को फोर्स किया था? भैया ऐसा कुछ है नहीं। क्या कर रही है भाभी आप? ये सब क्या ड्रामा, ये सब झूठ है भैया, आप विश्वास करिए मेरा। दीदी अब तोहरे नजर में अगर ऋतु पानी रहेगी है शर्म लिहाज ना, तो अब सच कबूल दियो। इतना सब कुछ सुने के बावजूद तू बेशरम हो का? कामनी बेटा जो भी सच्चाई है अब तुम साफ साफ बता दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे ससुराल वाले को फोन करना पड़ेगा। अरे बिटिया कामनी जाऊं सचा सचा बा काहे नहीं उगल तू बिटिया, काहे हमें सबका बुढ़ाउती में हार्ट अटैक देके मरैया हो? तेरे बाबूजी की शुगरवा ऐसे बढ़ावा है। हाँ मम्मी मैंने ही किया था, मुझे नहीं रहना अब विशाल के साथ। होए देखो सच सामने आएगा अम्मा, अब क्या बोली हो? भैया आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे, इसीलिए मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी। मम्मी उनके घर में इतना कंट्रोल है ना, हर चीज विशाल की मम्मी से पूछ के करो, कहीं आना हो जाना हो, इवन कुछ लेना हो, डिलीवरी तक घर पे आती थी तो वो इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती थी। मैं नहीं चाहती, मैंने विशाल को ऑप्शन भी दिया कि चलिए हम लोग एक दूसरा घर था उनका कि वहां पे साथ में रहते हैं, बट विशाल ने नहीं माना, वो अपनी मम्मी के ही कहने पे चलता था। इसलिए ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा। अब मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। कामनी हमें इतना गर्व रहता था तुम पे कि इतनी बुरी परिस्थितियों से हमारी बहन गुजरते हुए भी अपने आप को स्टेबल रखा है, जॉब कर रही है, स्ट्रांग है, पर आज तुम हमारी नज़र से गिर गई। भैया सॉरी, मैं आप लोगों को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मुझे ये सब झूठ छुपाना पड़ा। मम्मी मैं कैसे आप लोगों को समझाती, आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के हैं कि ससुराल जाओ बेटी को वहीं रहना चाहिए, तो मैं आप लोगों को कैसे अपनी चीज़ एक्सप्लेन करती, इसलिए मुझे ये झूठ मजबूरी में बोलना पड़ा। बिटिया कामनी कथक सॉरी बिटिया, आज तो का 6 महीना आए हो गए तू इतना कलवा खेलू अपने महतारी बाप से जन तो का पैदा करे रहन है। अरे बिटिया सारा इल्जाम अपने ससुराल वाले के ऊपर डाल दूं, अब तो हमारे पछताए ही चुकत में जौन पान तोहरे सास का बोलन तोहरे आदमी का बोलन का बताई, हम तो बहुत बुरे फंस गए बहनी। कामनी दीदी जिस दौर से आप गुजरी हैं हम सब उसी दौर से गुजर के ही आ रहे हैं। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम 19-20 साल के थे, जब सबका यहाँ पे अम्मा बाबूजी आपके भाई साहब का खाना पानी इतना काम पड़ता था ना, हमें लगता था कि हम कैसे कर पाएंगे, अपने घर ही चले जाएं। पर धीरे धीरे रिश्तों में ना जब समय देता है इंसान तो रिश्ते मजबूत भी होते हैं और उसमें प्रेम भी बढ़ता है। आपकी बस एक ही गलती थी दीदी, आपने बहुत जल्दी अपने रिश्ते को ना समय दिया और डिसीजन भी ले लिया। भाभी मैंने ये सब केवल सच सामने ना आए ना इसलिए किया था, बाकी मेरे कोई इंटेंशनली किसी को हर्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं। जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। कामनी दीदी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सब कुछ षड्यंत्र रचेंगी। अपने माँ बाप से भी आपने झूठ बोला, चलो हम तो भाभियाँ हैं, आपकी वजह से हम और ललता दोनों बुरे बन गए इस घर के लिए। बबली के पापा के नज़र में हम गिर गए, इससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, और आपके एकदम एक सिकंज तक नहीं है माथे पे। बढ़ाऊं कहूँ न कहूँ हमरे परवरिश से अब जरूर कोनो कमी रही है। ये जिंदगी में ऐसे करीन अपने मना के अपने मन से पहले बियाह करीन, हम सब नहीं राजी रहे न, तब चलो अपने बिटिया खुशी थे मन ही मान गवा बहु दूसरे जान बिरादर माँ। अरे बच्ची तू जाए वहाँ टिकबो नहीं भाऊ है, जब यही कुल करेगा तो काहे हमें सबके बदनामियाँ इतना करवाऊँ है। मम्मी प्लीज अपनी परवरिश को दोष मत दीजिए, आप में कोई कमी नहीं थी, कमी मुझ में थी। आप भी तो थोड़ा सा मुझे समझिए, मुझे उस घर में नहीं जाना। का नहीं समझन बिटिया, समझते तो आन है, आज इतना दिना से यही तोहर मना और बढ़ गवा है। हमरे सबका तो नकता नाश रोवावत हो, आज खून के आंसू रोवत है तोहरे वजह से। तोहर मना हम रहीन बढ़ावा है, आज हम शुरुआत तो का कंट्रोल करे हो इतना, तो आज हमका ई दिन ना देखे परत। अम्मा मना जोन बढ़ाओ तोन बढ़ाओ, यक्को दाई तो का पतहियो बतिया सुने के रहा है। हम यहाँ चिल्लात कहत रह गए हैं कि जाए कि इनके ससुरे में पता करो बतवा का है, लेकिन केहू जाने हमार बात कहीं नहीं सुने। आज ये दिन देखो हमका का। मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विशाल से शादी करके। मैं यहाँ पे रह के कुछ भी कर लूंगी, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे कुछ फील ही नहीं होता उन लोगों के लिए। हाँ जब फीलिंगिया नहीं है तो का करते बेहवा कैले रहो, सभी तो मना करत रहा है, तब तो लागत रहा है कूद जाई हो, जहर माहौर खा ली हो।
भाभी आप तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद करती थी, आज आपने जो चाहा वही किया ना। सबके सामने सच ला करके क्या साबित करना चाहती है कि मैं गलत हूँ, आप बहुत अच्छी हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वहाँ मन नहीं मिलता, मेरे लिए वहाँ उस घर के लिए फीलिंग्स ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ उस घर में। चोर के दाढ़ी में तिनका, गलत कैसे नहीं हो? गलत ना हो तो सच बता दे हो तो आए के। जब जेके गलतियां रहा था ना वही इस सब चीज पर पर्दा डारत है। वो तो हम आज शुक्र मनाओ, हमका तो हर फिकर रहा है, इस सच्चाई सबके सामने लायक धाय देन है। बिटिया कामनी, हमारी एक बात तू गांठ बांध लिया भाई ना, देर नहीं भावा बिटिया, अपने ससुराल चली जाओ। इजन तलाक फलाक के जो दुनिया भर के नौटंकी है सब बंद करो, दामाद बाबू से बात करो बिटिया, नहीं तो हमरे सबका आंखें मूंद एक बात ना तोहार केहू ना हुए। कामनी दीदी, अम्मा की बात एकदम सही है। इंसान 4 बेटा रख सकता है पर एक बेटी न रखना समाज पे एकदम से भारी हो जाता है। हर कोई पूछता है क्यों भाई आपकी बेटी क्यों यहाँ रह रही है, क्या वजह है, अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दीदी, अगर आपसे हो सके तो विनती है अपने ससुराल जाकर के अपना घर बचा लीजिए दीदी। बुढ़ाऊ सही कहा था, अपन अपन कर्म कमाही है, सोचे है एक बिटिया होगी हमरे, हमका बिटिया सुख मिल जाए। लेकिन क्या बताइए, जिंदगी में अपने मनक करी है। आजो देखो मैडम जी, आप रो करके अपनी तबीयत मत खराब करिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है जो भी फैसला वो ले रहे हैं वो सही है, पर अब क्या कहा जाए, आप अपना देखिए, वो खुद समझदार हैं। कामनी, अब इस घर परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब जो भी फैसला तुम आगे लोगी ना उसी से तुम्हारा जीवन निर्धारित होगा। बहुत दुखी कर दिया तुमने। शांति जी, हम नीचे जा रहे हैं सोसाइटी में, वहाँ भी फ्लैग होस्टिंग है। ललिता, हमें अब लगता है ना कामनी दीदी अपने ससुराल चली ही जाएंगी। जिस तरीके से आज हम लोगों ने इतना बोला, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, कुछ गलत भी नहीं बोला हम लोगों को, तो इसका मतलब कि अब वो इस बात को सीरियस ले रही है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, अब तक हम लोग अकेले बोलते थे, इस बार बबली के पापा, बाबूजी, अम्मा जी सब लोग उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। हमें तो लग रहा है ना इस बार जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। जी तू आओ बैली, उनके मुँह देखो यक्को सिकंजवा रहा है, बार बार यक्के बतिया घोर घोर लगा रही है, हम ना जाबे। इनके फीलिंग नहीं ना, इनके फीलिंग तो कहूँ और बाटे ना जो उनकी फटवा दे बाओ करे ताई। ललिता, हम तुम्हारी सारी बात से सहमत हैं, लेकिन ये सब इल्जाम कामनी दीदी के ऊपर मत लगाओ। जब तक तुम आंखों कानों देखा कोई बात ना सुनो तब तक ये सब कैसे बोल सकती हो सकता है सही में कोई उनका दोस्त हो, उनको गिफ्ट दे रहा हो। हम भाई किसी के कैरेक्टर के खिलाफ नहीं जाते हैं, वो भी औरत के तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ छोड़ो, अब हमारा काम था उनका सच्चाई सबके सामने लाना। अब अम्मा बाबू जी को सब कुछ पता चल गया है, अब उनकी बेटी है, वो डिसीजन लेना होगा जो लेंगे। हमारा यहाँ से काम खत्म। ये लो, तुम अपना खून सारा दिन जलाया करती हो, अनार खाओ। जी अनरवा खाओ तू। अब इनके यक तो पर्दा फास गए थे, अब दूसर का जो नहीं लफड़वा बा इनके, ओके पता लगावे पड़े, ओकरे बादे हम अनार और सेब जूस सब पियब। ललिता, सारी दुनिया सुधर जाएगी पर तुम नहीं सुधरोगी कभी, हमें लगता है। जी सुधरे की जरूरतियाँ हमका नहीं, कामनी दीदी की बाटे। अब हम चैन से तबे बैठा जब ये अपने ससुरे का रास्ता देखिए। अब हमका देखे ही बाटे इनका अगला स्टेप क्या है। अब अगला स्टेप क्या लेंगे? अब उनके सामने सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, अब उनके सामने एक ही रास्ता है, अपने ससुराल जाना। जी यही तो गलतियाँ करत बाटू, अपने दुश्मन का कभी अपने से कमजोर नहीं समझे, वही आपके हार होत है।